मॉर्निंग दोस्तों, क्लास 7 यूनिट नंबर 1 विनी स्माइल पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 देखने जा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड गिवन द ब्रैकेट। यानी यहाँ पर जो कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके हमें दोस्तों यहाँ पर खाली जगह पूरी करनी है। देखिए, इसमें पहला जो सेंटेंस दिया है, तेजस्विनी बाइसिकल हेड खाली जगह। तो तेजस्विनी की बाइसिकल में क्या था, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, पहली खाली जगह में आएगा रेड बटन। दूसरा है तेजस्विनी बाइसिकल वॉच खाली जगह अंदर फ्लाई। तेजस्विनी की जो साइकिल थी वो आकाश में क्या कर रही थी, तो दोस्तों वो कर रही थी फ्लाइंग, ऊपर उड़ रही थी, तो दूसरी खाली जगह में आएगा फ्लाइंग। तीसरा देखिए, तेजस्विनी अप्लाइड द ब्रेक टू सेव। तेजस्विनी ने ब्रेक इसलिए मारी क्योंकि वो बचाना चाहती थी। किसको बचाना चाहती थी, तो उसमें आएगा तीसरा, ये रहा फ्लोक ऑफ बर्ड्स। तीसरी खाली जगह में आएगा फ्लोक ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के समूह को। चौथी खाली जगह देखते हैं यहाँ पर, द फ्लाइंग बाइसिकल वॉज ओनली अ, यानी कि जो उड़ती हुई साइकिल क्या था वो, तो दोस्तों वो सिर्फ एक सपना था, तो उसमें आएगा ये ड्रीम। पांचवा देखते हैं, तेजस्विनी क्राइड आउट बिकॉज। तेजस्विनी चिल्ला उठी क्योंकि जो साइकिल थी वो केम डाउन, साइकिल नीचे की ओर क्या हो रही थी, गिर रही थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी। यहाँ पे क्या आएगा, कम डाउन। अब देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न, तेजस्विनी वॉज खाली जगह ईयर ओल्ड। तो तेजस्विनी 12 साल की थी, तो यहाँ पे 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। नंबर 7 देखते हैं, द रफ पथ वॉज, यानी जो रफ पथ कहाँ का था, इन द विलेज, गाँव का, इन द स्काई, आसमान में, ऑन द रिवर बैंक, नदी किनारे का, या इन द रिवर, या नदी के अंदर का। तो दोस्तों रफ पथ कहाँ का था, तो ऑन द रिवर बैंक, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। 7वें में भी आएगा ऑप्शन बी। 8वां देखते हैं, तेजस्विनी ड्रीम इज। तेजस्विनी का सपना क्या था, टू मेक अ मैजिक कार, जादुई कार बनाना, टू मेक अ रियल फ्लाइंग बाइसिकल, सचमुच की उड़ती हुई साइकिल बनाना, टू मेक अ न्यू बोट, नई बोट बनाना, या टू मेक अ न्यू फैन, या नया पंखा बनाना। तो आप सबको पता है कि इसमें आएगा बी, टू मेक अ रियल फ्लाइंग बाइसिकल, यानी कि 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तीनों में ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा अभी तेजस्विनी बाइसिकल के बारे में, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो आइए मैं आपको समझा दूंगा, लिखना आपको खुद है। हु गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल बाइसिकल टू तेजस्विनी। तेजस्विनी को साइकिल गिफ्ट किसने की, तो आप सबको पता है उसकी पिताजी ने की थी, पापा ने की थी। तो लिखना है आपको यहाँ पर उत्तर में, व्हाट डिड तेजस्विनी सी ऑन द रूफ ऑफ हर स्कूल। तेजस्विनी ने अपने स्कूल की छत पर क्या देखा था, तो हमने पाठ में पढ़ा था पिछले भाग में कि तेजस्विनी ने स्कूल की छत पर बहुत सारे पेड़ के पत्ते देखे थे, यानी कि काफ़ी गंदा था वो। तीसरा देखते हैं, डिस्क्राइब तेजस्विनी बाइसिकल इन 2 सेंटेंस। यहाँ पर तेजस्विनी की साइकिल के बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं, जैसे कि ब्लू कलर की थी, उसकी सीट बहुत ही मुलायम थी, रिव्यू मिरर था उसमें, बराबर, वगैरह वगैरह। राइट 2 सेंटेंस अबाउट योर ड्रीम। आपने कोई सपना देखा हो तो उस सपने के बारे में यहाँ पर 2 वाक्य लिखने हैं। ये सब आपको खुद करना है। आगे देखते हैं, देखिए एक्टिविटी 8 में एक गेम के बारे में दिया गया है। वो गेम तो जब अभी हम कुछ कर सकते नहीं हैं यहाँ पर क्योंकि हम दूर हैं, तो जब भी हम फेस टू फेस मिलेंगे तो इस गेम के बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 9। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर स्मिता और मनोज भाई, इन दोनों ने एक ही दिन में जो अलग अलग कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में जरा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं डॉक्टर स्मिता। ये बात की गई है 26 जनवरी 2012 गुरुवार का दिन। इस दिन इन दोनों जनों ने जो भी काम किए थे उसके बारे में जानकारी है। आइए देखते हैं पहले। डॉक्टर स्मिता होस्टेड फ्लैग एट हाई स्कूल, यानी कि इन्होंने हाई स्कूल पर झंडा फहराया। डिलीवर लेक्चर, एक वहाँ व्याख्यान दिया। लेक्चर का मतलब व्याख्यान होता है अथवा भाषण होता है। ऑपरेटेड अपॉन अ पेशेंट, ऑपरेट का मतलब ऑपरेशन करना, एक मरीज का ऑपरेशन भी किया। स्पेंट यानी कि गुजारना, एन आवर विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, स्पेंड का मतलब गुजारना, एन आवर यानी कि 1 घंटा, विथ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन इसका मतलब होता है कि विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चे का मतलब जो पेट से तकलीफ है, जिन्हें अपाहिज हैं, हाथ से अपाहिज हैं, आँख से दिखता ना हो, बोल सकते ना हो, सुन सकते ना हो, ऐसे बच्चों को हम डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं। तो डॉक्टर स्मिता ने ऐसे बच्चों के साथ में 1 घंटा बिताया। अब आइए देखते हैं मनोज भाई जो सरपंच हैं उन्होंने क्या क्या किया। तो होस्टेड फ्लैग एट द प्राइमरी स्कूल,
उन्होंने प्राइमरी स्कूल पर झंडा फहराया। डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, मिठाइयाँ बांटी। इनोग्रेटेड और डेयरी, एक डेयरी का उद्घाटन किया। टॉक विद द हेड टीचर अबाउट द स्कूल प्रोग्रेस, और स्कूल के जो हेड टीचर थे उनसे स्कूल की प्रगति के बारे में बात की। आगे देखते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक। देखिए इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और बाद में जो खाली जगह भरनी है आपको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ईजी है, थोड़ा समझना है। डॉक्टर स्मिता होस्टेड द फ्लैग एट द हाई स्कूल। देखिए यहाँ पर जो होस्टेड है उसके पीछे ईडी लगा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भूतकाल होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी आपको सेंटेंस दिया है अगर वो भूतकाल में हो और उसका अगर हमें प्रश्नार्थ बनाना है, प्रश्न वाक्य बनाना है, तो डिड लगता है। क्या लगता है? डिड। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसको हमने क्वेश्चन मार्क बनाया, तो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में क्या होता है? डिड लगता है। देखिए डिड के बाद में डॉक्टर स्मिता वहीं की वहीं, फिर होस्टेड का क्या हो गया यहाँ पर? होइस्ट। यानी जब हम डिड से प्रश्न बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर जो भी भूतकाल का शब्द होता है उसका हम मूल रूप लिखते हैं। तो होस्टेड का मूल रूप क्या होता है? होइस्ट होता है, बराबर। इसलिए यहाँ पर होइस्ट आ गया। बाकी जो सेंटेंस थे वैसे के वैसे लास्ट में क्या हुआ? प्रश्नार्थ चिन्ह। देखिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में इसको एनालिसिस किया हुआ है कि होस्टेड का क्या हुआ? डीड और होइस्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए डीड हो गया, बराबर, और यहाँ पे हो गया होइस्ट। तो ये बात देखो डॉक्टर स्मिता के बारे में कहा गया है, तो ये बात सही है। तो डी हाँ बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पर यस सी डिड। फिर देखिए यहाँ पर मनोज भाई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, मनोज भाई ने मिठाइयाँ बांटी। फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है? डॉक्टर स्मिता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट, तो आगे क्या आएगा? यहाँ पर डीड आएगा। देखिए प्रश्नार्थ चिन्ह है और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डीड। तो यहाँ पे डीड आ गया, तो डीड से क्या बनेगा? डीड डॉक्टर स्मिता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, बराबर। तो मनोज भाई ने बांटा था, डॉक्टर स्मिता ने तो बांटा नहीं था, इसलिए क्या आएगा? नो सी डिड नॉट। फिर देखिए तीसरा वाक्य, डॉक्टर स्मिता खाली जगह अपॉन द पेशेंट। तो देखिए यहाँ पर ये खाली जगह जो है उसका नीचे एक वाक्य देखिए, डिड सी ऑपरेट। देखिए डॉक्टर स्मिता के बाद में देखिए हर जगह पर जो भी नाम दिए उसके बाद में भूतकाल का रूप दिया है, तो डॉक्टर स्मिता के बाद में भूतकाल का रूप किसका आना चाहिए? ऑपरेट का आना चाहिए। तो ऑपरेट का भूतकाल का रूप क्या होता है? ऑपरेटेड। तो डॉक्टर स्मिता ऑपरेटेड अपॉन अ पेशेंट, तभी उसका प्रश्न इस तरह बनेगा, डिड सी ऑपरेट अपॉन अ पेशेंट। देखिए स्मिता ऊपर है, नीचे सी दिया है, यानी कि उनके बारे में बात की गई है, तो इसमें क्या आएगा? यस, यस सी डिड। ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये आपको घर से करना है। दोस्तों यहाँ देखते हैं अपने एक्टिविटी नंबर 10। यहाँ पर मनीष ने 2 क्रियाएं की गई हैं, बराबर। 2 काम वो करेगा और किया है, पर एक काम ऐसा है कि जो उसने कल कर दिया और एक काम है वो कल करने वाला है, यानी कि भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के सेंटेंस इसमें मिक्सअप हो गए। हमें उसे क्या करना है? अलग करना है। तो भाई इसकी पहचान क्या है? कैसे हम अलग करेंगे कौन सा भूतकाल का है कौन सा भविष्यकाल का है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिस वाक्य के अंदर अगर क्रिया का जो रूप है अगर सेकंड फॉर्म हो, यानी भूतकाल का रूप लिखा गया, जैसे कि देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे दिया गया है वोकअप, बराबर, वोकअप है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट, बराबर। फिर ये वेंट, पोस्टेड, रिटर्न, बराबर। फिर टुक, रीच, कैम बैक, बराबर। ये जो कुछ शब्द हैं ये ऐसे हैं कि जो हमें सूचित करते हैं कि ये भूतकाल के वाक्य हैं। तो ऐसे भूतकाल के जो वाक्यों को हमें क्या करना है? तो ऐसा आपको कोष्टक बनाने हैं अपने नोट में। तो यस्टरडे वाले में भूतकाल के वाक्य लिखने हैं और जिसके अंदर विल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? विल दिया हुआ है, अथवा तो जिसके अंदर क्रिया का मूल रूप दिया हो, जैसे कि केच का केच दिया हो, कोट ना दिया हो, तो ऐसे क्रिया के मूल रूप वाले और विल वाले जो वाक्य हैं वो हमें लिखने हैं टुमोरो वाले बॉक्स के अंदर। ओके दोस्तों, तो आप इस तरह से आपको ख्याल आ जाएगा कि यस्टरडे वाले यानी भूतकाल वाले वाक्य कौन से हैं और भविष्य वाले यानी टुमोरो वाले वाक्य कौन से। यहाँ देखते हैं एक्टिविटी नंबर 11, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। आसमा लिव इन गांधीनगर, आसमा गांधीनगर में रहती है। वन डे हर कजिन रिजवान केम देयर, एक दिन उसका कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई वहाँ आया। सी वेंट टू द बस स्टेशन टू रिसीव हिम, वो अपने भाई को लेने के लिए बस स्टेशन पर गई। डे रिटर्न होम, वो घर वापस आए। आसमा ओपन द डोर एंड, आसमा ने दरवाज़ा खोला और आसमा बोलती रिजवान आओ 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 आओ, वेलकम, स्वागत है। ओह अरे, वॉट डू आई सी, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। रिजवान बोलता है वॉट इज़ दिस, ये क्या है। इज़ दिस योर हाउस आसमा,
आसमा ये तुम्हारा घर है? आसमा कहती है यस। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। इट इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। रिजवान कहता है बट यू कांट अरेंज थिंग लाइक दिस, लेकिन तुम इस तरह वस्तुओं को नहीं रख सकती। ओनली अ मंकी कैन डू इट, सिर्फ एक बंदर ही ऐसा कर सकता है। आसमा कहती ओह माई गॉड, अरे मेरे भगवान, द बैक डोर वॉज नॉट क्लोज, पीछे का दरवाज़ा तो बंद नहीं था। आई फॉरगेट टू क्लोज इट, मैं उसे बंद करना भूल गई। रिजवान कहता है ओ डियर, लुक देयर ऑन द ट्री, यहाँ पेड़ पर देखो। द लकी मंकी इज ईटिंग योर पोटैटो चिप्स, भाग्यशाली मंकी जो है वो तुम्हारा आलू का चिप्स खा रहा है। आसमा कहती है दो चिप्स वेयर फॉर यू, ये चिप्स मैं आपके लिए लाई थी। सो द मंकी इज़ लकीयर देन यू, इसलिए जो बंदर है वो तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली है। रिजवान कहता है ओके लेट्स रीअरेंज द रूम इन सिविलाइज वे। सिविलाइज का मतलब होता है मानवीय तरीके से। सिविलाइज वे का मतलब क्या होता है? मानवीय तरह से। चलिए हम कमरों को मानवीय तरह से रीअरेंज का मतलब अच्छी तरह व्यवस्था करें। आसमा बोलती है लेट्स डू इट, चलो चल करते हैं। हुप हुप। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बिफोर यानी कि जब बंदर घर में आया उसके पहले का सीन है, बराबर। अब यहाँ देखते हैं लेट्स रीड व्हाट डिड द मंकी डू। देखते हैं यहाँ पर मंकी ने क्या किया। द मंकी एंटर द रूम, मंकी कमरे में प्रवेश करता है। इट्स स्कैटर्ड ऑल द थिंग, वो सारी वस्तुओं को बिखेर देता है। द टेबल फैन इज़ ऑन कोट, टेबल पंखा जो कोट का मतलब बड़े से टेबल पर होता है। इट वॉज ऑन द टेबल नियर द कोट, अब वो टेबल के पास में कोट पर है। द मंकी ब्रोक द स्टडी लैम्प, बंदर ने स्टडी लैम्प तोड़ दिया। एंड टोर द बुक, और किताबें फाड़ दी। द मंकी टूक आउट शूज फ्रॉम द शू स्टैंड, बंदर ने शू स्टैंड से जूते निकाल के फेंक दिए। द मंकी थ्रू द स्टेचू ऑन द फ्लोर, और बंदर ने, स्टेचू का मतलब होता है पुतला, उस पुतले को फर्श पर फेंक दिया। इट वॉज इन द कॉर्नर, कि जो कोने में रखा हुआ था। द कबर्ड वॉज क्लोज, कबाट बंद था। नाउ इट इज ओपन, अब वो खुला हुआ है। द मंकी पुट द फ्लावर वेज ऑन सोफा, बंदर ने इस फ्लावर वेज को सोफे पर रख दिया है। इट वॉज ऑन द स्टूल, कि जो स्टूल के ऊपर था। ऑल द चेयर वेयर अपसाइड डाउन, सारी की सारी कुर्सियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है किस तरह सोफे पे उसने फ्लावर वेज रखा हुआ है। तो इसमें बाकी चीज़ें जो हमने पीछे अभी पढ़ाई इसके बारे में, बराबर। तो ये चित्र के अंदर क्या करना है आपको, जिस तरह चीज़ों के बारे में, चीज़ कहाँ कहाँ उसने फेंक दी है, वो आपको इस चित्र में बनाना है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि તમે ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ જેવું સાધન બનાવવા ઈચ્છતા હશો ને તો તેનું चित्र અહીં દોરો અને ભાગોનું નામ अंग्रेजी में लगो। यानी कि आप कोई कल्पना कीजिए कि आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपने जो चीज़ की कल्पना की उसका यहाँ पे चित्र बनाएं, और उस चित्र के आधार पर उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनके आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पाठ पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।